चंद्रशेखर जी के पक्ष में कल मैंने एक वीडियो बनाया था। रोहिणी घावरी जी लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के कांटेक्ट में थी, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो जारी किया था। लेकिन मैं मजबूर हूं, रोहिणी घावरी जी भी हमारे समाज से हैं, अपने समाज से हैं, और बार बार वो इल्जाम लगा रही हैं चंद्रशेखर पर, अपना बॉयफ्रेंड बता रही हैं। जो उन्होंने बातें की है, कॉल रिकॉर्डिंग बात की है, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग बात की है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर इस पर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और अगर कोई बंदा बार बार किसी को सबूत के साथ में घेर रहा हो और वो ना बोले, तो जाहिर सी बात है गलती उसने किया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर मैंने रखा है और इस फैसले पर मैं पहुंचा हूं कि चंद्रशेखर अगर स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो वो गलत हैं। और आज कुछ और सबूत रोहिणी घावरी के द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए हैं। रुपए से भरा बैग, इतना रुपया कि शायद आप गिन नहीं सकते हो, तो ये भी आपको बताएंगे। और एक इल्जाम और है कि जिस ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को ग्वालियर की सरकार नहीं लगने दे रही है, बीजेपी की सरकार, आखिरकार वो सरकार ग्राउंड को साफ करार दिया। भीम आर्मी की वहां पर रैली थी, जनसैलाब था, प्रोटेस्ट था, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट में पुलिस बल तैनात करवा दिया। आखिर ऐसा क्यों? इतना झाम किया उन्होंने, उससे कम झाम और पैसों में वहां पर मूर्ति लग जाती, तो ऐसा क्यों किया? चंद्रशेखर आजाद को क्या बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार? ये तमाम सवाल मेरे मन में भी आ रहे हैं, आपके मन में भी आ रहे होंगे। और जो सबूत और जो गवाह जो रोज रोहिणी जी का ट्विटर पर, यानी एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जगह जगह पर इंटरव्यू आ रहे हैं, उसको लेकर के भी थोड़ा संदेह हो रहा है। आज इस वीडियो में सारी खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं? और बसपा वालों ने चंद्रशेखर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। यानी ये बीएसपी के बड़े नेता नहीं हैं, बीएसपी में कार्यकर्ता हैं, पद ग्रहण कर रखे हैं या नहीं, लेकिन अपने नाम के पीछे बसपा लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बसपा के सपोर्टर होंगे या फिर बसपा के चाहने वाले होंगे। तो बसपा के चाहने वालों ने वो सबूत पेश किया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े तो हो जाएंगे। लेकिन रोहिणी घावरी जी का मैं कह रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने दिन तक कहां थी वो, जब लगातार चंद्रशेखर ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे तब। और एकाएक चंद्रशेखर के सांसद बनते ही एक से बढ़कर एक सबूत पेश कर रही हैं। और मैं कायल इस बात से हूं कि क्या वाकई में जो सबूत आए हैं वो चंद्रशेखर ने किया है? अगर किया है तो ऐसे व्यक्ति को समाज से दूर रहना चाहिए और समाज को भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरे पत्नी से संबंध बनाया, ऐसा रोहिणी घावरी का कहना है। वाल्मीकि समाज से हैं और ये अपने आप को यक्ष बता रही है चंद्रशेखर का। तो ये भी आपको समझना होगा, तमाम सबूत है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये तकरीबन 6 या 7 महीने से लगातार हाईलाइट हो रहा है मामला। पहले जब चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी का कोई स्टेटमेंट आता था तो बहुत ऐसा स्टेटमेंट आता था कि आप समाज की सेवा करिए, आगे बढ़िए। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आता है वो काले चिट्ठे का स्टेटमेंट आता है। जैसे आप ये देखिए, ये रुपए से भरा बैग है, ये देखिए आप, रुपए से भरा बैग है और इस बैग में अनुमानित कर सकते हैं आपकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जब रोहिणी घावरी से बातचीत होती है तब पता लगता है कि ऐसे कई और बैग हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब से चंद्रशेखर सांसद बने हैं तब से उनके पैरों में धूल नहीं लगती है। चंद्रशेखर सांसद बनते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं भीम आर्मी का, और वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। भीम आर्मी यानी कि फिर से मेहनत वाला जो काम है वो विनय रतन सिंह को मिल जाता है, जिससे वो फेमस हुए, जिससे नाम कमाए चंद्रशेखर। आप ऐसे ही अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं कि जिस संस्था से उन्होंने नाम कमाया, फेम कमाया, फेमस हुए, लोग जानने लगे, उस संस्था को छोड़ करके
दूसरे संस्था यानी आजाद समाज पार्टी में चले जाते हैं। ये कहने को तो एक है, लेकिन संगठन और पार्टी दोनों अलग अलग है। और इस समय आजाद समाज पार्टी में बड़ी फूट चल रही है और भीम आर्मी में भी बड़ी फूट चल रही है। इसके पीछे का यह कारण है कि लगातार चंद्रशेखर पर चाल चरित्र हनन का इल्जाम लग रहा है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, देखिए बसपा के साथी ने लिखा कि साथियों ये नोट से भरा बैग सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है और सूचना ये है कि ये बैग भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ का, और ये आरोप स्विट्जरलैंड में रह रही रोहिणी घावरी जी ने लगाया है, जो कि सांसद चंद्रशेखर जी की पूर्व में प्रेमिका रही हैं। इनके प्यार की गाथाएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और अब ये ट्विटर आईडी है को इसकी कठोर जांच करनी चाहिए कि नोट से भरा बैग इनके पास कहां से आया। और हाँ, याद रहे कि बैग एक नहीं कई और हैं रोहिणी घावरी के अनुसार, जो कि इनके बयान मीडिया में वायरल हैं। आप अगर इनके बयान को सुनना ही चाहते हैं, कोई बड़ा अधिकारी अगर देख भी रहा है, तो राजपथ भारत पर इन्होंने इंटरव्यू दिया है, कई और चैनलों पर रोहिणी घावरी ने इंटरव्यू दिया है। इस रुपए से भरा बैग का आरोप लगाया है और कितने बैग हैं ये भी उन्होंने खुलासा किया है। तो बसपा वालों ने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और जिसका भी बैग है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। चंद्रशेखर का उन्होंने खुला नाम लिया है रोहिणी घावरी ने। तो मुझे लगता है कि रोहिणी घावरी के पास ये सारे एविडेंस होंगे, तो उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए पुलिस को। और सबसे बड़ी खबर एक और है कि रवि आर्या लिखते हैं कि जिस सरकार ने बाबा साहब से इतनी नफरत कर दी हो कि वो हाईकोर्ट में मूर्ति न लगाने दे रहा हो, आखिर चंद्रशेखर या फिर भीम आर्मी के लिए ग्राउंड साफ क्यों करवा रही है धरना प्रदर्शन के लिए। ये लिखते हैं कि देख रहे हो विनोद, मध्य प्रदेश सरकार एक मूर्ति नहीं लगवा रही है, लेकिन भीम आर्मी को आंदोलन करने के लिए ग्राउंड की साफ सफाई कितने अच्छे से करवा रही है। समझ रहे हो ना, ये लोग किसके आदमी हैं, सरकार की मंशा समझो। अभी भीम आर्मी के लोग दिखाएंगे कि हम मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या साथ में सरकार बिस्लरी का व्यवस्था कर रही है और हल्दीराम से खाने का भी सोचिए। तो ये बड़ी खबर आज की है जो लगातार वायरल है। ऐसे ही तमाम और खबर। रोहिणी घावरी ने एक इल्जाम और लगाया है। रोहिणी घावरी जी एक इल्जाम और लगाती हैं। ये कहती हैं कि दलित समाज के युवाओं को ग्वालियर आंदोलन के लिए भेजकर खुद चंडीगढ़ की 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा है। अगर आज एक भी युवा पर मुकदमा हुआ फिर देखना, इसको घमंड है बीजेपी के रहते कोई जेल नहीं भेज सकता। इसका यह घमंड भी मैं तोड़ दूंगी। बहुत नुकसान कर लिया समाज का, लेकिन अब नहीं। इनका कहना है कि यह बीजेपी के बल पर कूद रहा है। तो बीजेपी से मिले हैं चंद्रशेखर, ऐसा सबूत भी रोहिणी घावरी दे रही हैं। और रुपए से भरा बैग भी बीजेपी वालों ने दिया होगा, ये अनुमानित आप लगा भी सकते हैं। ये बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय पर क्या जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।